मिलेंगे। मिलेंगे तो क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं कृत हो जाओगे, मतलब धन्य धन्य हो जाओगे, ईश्वर ही में मिलकर ईश्वर ही बन जाओगे। फिर कोई दुख अभाव परेशानी नहीं रहेगी, किसी कमाई की जरूरत नहीं रहेगी, कोई डर नहीं रहेगा। अपनी इच्छा से मन होगा तो शरीर धारण करेंगे, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकते हैं। इसके लिए बड़ी जरूरी है क्या? ईश्वर की आवाज़ सुने। अब ईश्वर की आवाज़ कैसे सुने? यही गुरु महाराज ने कहा, इसके लिए क्या करो? पहले ईश्वर के किसी नाम का जप करो, लेकिन गुरु से मंत्र लेकर के जप करो, वाचिक जप करो, मन बोल के जप करो। शिव जी का भक्त है तो जपता है ओम नमः शिवाय। इसी तरह से भगवान कृष्ण के भक्त जपते हैं ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हम लोग का जो गुरु मंत्र है, गुरु जो मंत्र देते हैं वो जपते हैं। जिनको गुरु में श्रद्धा नहीं है वो दूसरे का ध्यान करें, लेकिन जिनको गुरु में श्रद्धा है वो गुरु पर जाए और गुरु के दिए हुए मंत्र को जप करें। इससे क्या होगा? इससे शरीर के अंदर में ईश्वर की ओर जाने का रास्ता खुलेगा। मानस जप कहा, 3 तरह से जप होता है। बोल के जप करना, हम बोलते हैं आप सुन रहे हैं। दूसरा, ईश्वर को जो पुकारने का मंत्र है या जप करते हैं, पुकारते हैं, इतना स्लो बोलते हैं कि अपना जिब्या डोले, कंठ हिले, अपने सुनिए बगल वाला भी नहीं सुने। इसको वो 500 जप करते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि पहले वाचिक जप करो, फिर वो 500 जप करो, और तब न जीभ डोले न कंठ हिले, मन ही मन जप करो। मानस जप इसको कहते हैं, मन से जप, जीभ नहीं डोले, कंठ नहीं। ये जप सबसे श्रेष्ठ माना गया। फिर जो है अपने इष्ट का ध्यान करो। कोई शिव जी का ध्यान करते हैं, कोई कृष्ण का ध्यान करते हैं, कोई गुरु का ध्यान करते हैं। सब में वही ईश्वर है। गुरु में, राम में, शिव में, कृष्ण में, किसी में कोई अंतर नहीं है। यह अंतर कैसे नहीं है इसको समझिए। 10 वाट का भी बल्ब है अभी के ज़माने में, पहले तो 60, 100 ये सब मिलता था। विभिन्न वाट के बल्ब हैं, लेकिन सबके अंदर में बिजली एक ही है। पंखा है, हीटर है, कूलर है, मोटर है, बहुत यंत्र है, लेकिन सबके अंदर में जो बिजली है वह उसमें कोई फर्क नहीं है। तो जो राम के शरीर को, कृष्ण के शरीर को, शिव के शरीर को, गुरु के शरीर को देखने की शक्ति, काम करने की शक्ति देता है, वही ईश्वर है। शरीर ईश्वर नहीं है। राम का शरीर हो कि कृष्ण का शरीर हो कि शिव जी का शरीर हो, शरीर ईश्वर नहीं है। जिसके चलते ये शरीर काम करता है वह है ईश्वर। उसकी आवाज़ सुनने के लिए ध्यान करना, और ध्यान के लिए यही जप ध्यान आदि करने कहा गया है। तो ईश्वरीय शब्द को जो सुनता है वह ईश्वर बन जाता है। गुरु महाराज ने पढ़ा था, 4 शब्द मिलेंगे ईश्वर मिलेंगे। अब अगर ध्रुव की बात करिए तो हम लोग पढ़ते हैं कि ध्रुव ने बड़ी तपस्या की तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु का शरीर प्रकट हुआ। भगवान विष्णु का मूल रूप, आत्म स्वरूप को नहीं पाया। रूप को देखना, गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा थी पांडवों पर, उसका बहुत दुख दूर किया, लेकिन सब दुख उसका दूर नहीं हुआ। आखिर महाभारत के युद्धोपरांत
भगवान कृष्ण के सारे 5 पांडव प्यारे सब लोग तो नरक गए। धर्मराज युधिष्ठिर को भी अल्पकाल के लिए नरक जाना पड़ा। ईश्वर का दर्शन होने के बाद नरक जाने का कोई सवाल नहीं, स्वर्ग जाने का कोई सवाल नहीं। वह स्वतंत्र होता है, ईश्वर होता है, ईश्वर बन जाता है। अब लाखों वर्ष पहले अगर शास्त्र को मानते हैं तो 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु, 64,000 वर्ष द्वापर की आयु। द्वापर से पहले कौन हुए थे? तो राम हुए थे। राम के भक्त हनुमान हुए थे। वो हनुमान जी अभी नहीं है क्या? वो हनुमान जी 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिया और उसने ही भगवान राम का सगुण दर्शन भी करवाया। हनुमान के भक्त अभी भी हनुमान का दर्शन कर सकते हैं। भगवान शिव के भक्त भगवान शिव का दर्शन करते हैं भक्ति के द्वारा। जिनको विश्वास है वो कीजिए, नहीं विश्वास है तो संतों की वाणी में अगर विश्वास नहीं कीजिएगा, मनमानी कीजिएगा तो आपका जीवन भविष्य अंधकार में ही रहेगा। तो वही गुरु महाराज ने पढ़ा था कि सार शब्द मिलेगा, ईश्वर मिलेंगे। कोई महात्मा ये बताने में समर्थ नहीं था। 1904 ईस्वी से लेकर 1909 ईस्वी तक 5 वर्ष तक भटकते रहे। साधु महात्मा के पास जाते थे, गुरु की सेवा करते थे, दिन रात सेवा करते थे, अब पूछने पर भड़क जाते थे। हम लोग भी पढ़ाए हैं, शिक्षक रहे हैं। जो शिक्षक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता है तो वो छात्र पर बिगड़ जाते हैं। कुछ से कुछ पूछ रहा है, अभी जो पढ़ा रहे हैं सो सुनो, डांट करके मुँह बंद कर देता है। लेकिन जो शिक्षक जानेंगे, सही जानकारी रखेंगे तो वो विद्यार्थी के सब प्रश्न का जवाब देते हैं। तो गुरु महाराज के इस प्रश्न का जवाब कोई देने में सक्षम नहीं हुए। अंत में मुरादाबाद के संत परम संत बाबा देवी साहब ने ये सारी बात बताई कि शरीर के अंदर में कैसे कैसे साधना करके, जप करके, ध्यान करके, दृष्टि योग करके ईश्वरीय शब्द को सुनोगे, वो बताया। तो वही गुरु महाराज कहते हैं कि सार शब्द मिलेगा तो ईश्वर मिलेंगे। ईश्वरीय शब्द सुनोगे तो ईश्वर को पाओगे। ईश्वर को पाने वाला फिर दुख में नहीं रहता है। जैसे गुरु महाराज ने ईश्वर को पाया तो अपनी मौज से शरीर में रहा। मन हुआ तो कहा तैयार हो जाओ, मैं चल रहा। दुनिया को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? सुकीरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की। कल का ठिकाना नहीं है। अच्छा कर्म कर लो। कोई जवानी में चले जाते हैं, कोई बचपने में चले जाते हैं। कौन कब चला जाएगा इसका ठिकाना नहीं है। श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछु बंधु, वह अवसर नहीं जानिए जवाय पड़े जम खान। किसका कब स्विच ऑफ हो जाएगा ठिकाना नहीं है। इसीलिए सब काम में देरी हो, लेकिन अपने आत्म कल्याण की बात संत के शरण में रहिए। इस संसार में भी आपको रक्षा होगी और शरीर के बाद में भी आपका संरक्षण होगा। इसी के लिए सत्संग